हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज न्यूमेरिकल सेशन के हम 4th स्टेज पर आ गए हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस। आप लोग को मैंने सिंगल रेजिस्टर बता दिया, कंपैरिजन करना बता दिया, पिछले वीडियो में हमने ग्राफ बेस के क्वेश्चंस किए थे, और आज हम सर्किट डायग्राम पे आएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। जब तक सीरीज़ और पैरेलल के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, दे आर एबल टू डू इट, बट जैसे ही उनको कंबाइन किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सबका हम सम कर देते हैं, सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस। बट आरपी का जब फॉर्मूला यूज़ होता है बेटा, तो वहाँ पे आपको ये स्टेप याद रखना है, 1/RP होता है, नॉट RP, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से अच्छा बच्चा गड़बड़ ज़रूर करता है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। जब आप इसको सॉल्व करते हो, एक स्टेप और ऐड होता है, जो है उसका रेसिप्रोकल करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरपी। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तभी हमें आरपी की अपनी वैल्यू मिलेगी। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल सर्किट लेते हैं, जहाँ पे हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं। लेट अस टेक दिस एज 2 ohm एंड दिस एज 3 ohm। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, R1 प्लस R2। हमेशा याद रखिएगा, अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए जब आप सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू का रेजिस्टर होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। बट ऑब्वियस है, आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती और मैं आपसे पूछती कि बताओ बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो जो आंसर आएगा वो 3 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेट अस टेक, एक 1 ohm है, एक 2 ohm है, एक 1.5 ohm है, एक 10 ohm है, एक 11 ohm है, एक 12 ohm है, एक इसी बीच में 1000 ohm है, फिर 11 ohm का है, फिर 10 ohm का है, 1 ohm का है, 2 ohm का है, 3 ohm का है। इतने सारे रेजिस्टर्स हैं और हमने कंबाइन कर दिया है सीरीज़ में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बेटा बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो आप इन सब को ऐड करोगे, ठीक है, या एक स्मार्ट आंसर होगा कि इट विल बी ग्रेटर दैन 1000 ohm, क्योंकि इतने सारे रेजिस्टर्स में सबसे बड़ा रेजिस्टर कौन सा है? 1000 ohm का। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। तो यहाँ पे करने का तरीका होता है, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे, then you will put the values 2 plus 3 and it is equal to 5 ohm. Okay, now अगर इसी सेम सर्किट को हम पैरेलल में ले लें, this is 2 ohm, this is 3 ohm। अब यहाँ पर क्रॉस चेक करना है आंसर। सीरीज़ में तो बहुत इजी है, पैरेलल में बच्चा गड़बड़ करता है। जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर होगा, उससे छोटी वैल्यू आपका आंसर होगा। क्लियर? पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सबसे कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा, आंसर हमेशा उससे कम होगा। तो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स है, तो मिनिमम वैल्यू का कौन सा रेजिस्टर है? 2 ohm। तो जो आंसर आएगा बेटा वो आपका 2 ohm से कम आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लोगे, ये 3 आएगा, इधर 2 आएगा, 3 2 जा 6, 5/6। बस बच्चा यहीं पे छोड़ देता है इसे। बेटा ये 1/RP की वैल्यू है, RP की नहीं है।
आरपी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका कर दोगे रेसिप्रोकल, इधर रेसिप्रोकल करोगे तो आरपी आएगा और इधर रेसिप्रोकल करोगे तो 6/5 आएगा। अब बेटा अगर 6/5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1.2 ओम। तो 1.2 ओम का मतलब क्या हुआ, 2 से छोटा है। द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आपको हमेशा आरपी जो भी मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे कम आंसर मिलेगा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को लूँ और यहाँ पे बीच में एक 0.5 ओम डाल दूँ, यहाँ 0.1 ओम डाल दूँ, यहाँ पर 100 ओम कर दूँ, और अब आपसे कहूँ बेटा इतने सारे रेजिस्टर्स आपके पैरेलल में लगे, बताओ आंसर क्या होगा। तो अगर आप 1/1 + 1/2 + 1/1.5 दिस टिल 1/100 सॉल्व करोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप कर पाओगे एक साल में। इनका एलसीएम लेना, प्लस करना, ये करना, स्मार्ट आंसर क्या है, आप सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर ढूंढोगे। कौन सा सबसे कम वैल्यू का है, 0.1। तो आप बोलोगे द आंसर इज लेस देन 0.1 ओम। द आंसर मस्ट बी लेस देन 0.1 ओम। क्यों? क्योंकि आरपी में जो सबसे मिनिमम वैल्यू का रेजिस्टर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उससे कम आंसर हमेशा आता है। ठीक है, तो आई होप इतनी आपके बात समझ में आ गई होगी। सीरीज़ और पैरेलल का आंसर रीचेक कैसे करना है, बाकी तो आपको फॉर्मूला लगाना है। ये बात हो गई जब सिंपल सा एक आपका डायग्राम है, ये सीरीज़ का है, ये पैरेलल का है। अब अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सीरीज़ के साथ पैरेलल जोड़ देते हैं और पैरेलल के साथ सीरीज़ वाला रजिस्टर जोड़ देते हैं, तब क्या होगा, लेट अस सी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम लेंगे 1 ओम, इधर लेते हैं 2 ओम और इसको कनेक्ट कर देते हैं 3 ओम के साथ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे इसको पैरेलल में कर देते हैं या इसको पैरेलल में कर देते हैं। नहीं, पहले आप एक आर्म पकड़ोगे, उसमें अगर रजिस्टर लगा हुआ है, देखो बेटा ये एक आर्म है, इसे ए बी ले लेते हैं, इसे सी डी ले लेते हैं। इस आर्म ए बी में 2 रेजिस्टर्स हैं, एक की वैल्यू 1 ओम है, एक की वैल्यू 2 ओम है। तो पहले आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो आर एस इक्वल हो जाएगा R1 + R2 के, या आप सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिख लो, R1 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 3 ओम है। पुट द वैल्यूज़, 1 + 2 = 3 ओम। इसका मतलब है आप इस आर्म को 3 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। अगर इसका हम फिर से डायग्राम बनाएं तो हम इसको एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 3 ओम और ये हमारा दिया हुआ था 3 ओम का। क्लियर? अब ये दोनों किस में है बेटा, पैरेलल में। फॉर्मूला लगाओगे, 1/RP = 1/RS + 1/R3। ये क्या था, RS आया था और ये क्या था, R3 था। तो फॉर्मूले पुट कर दीजिए, 1/3 + 1/3। ये भी 3 है, ये भी 3 है। आंसर क्या आना चाहिए, 3 से कम आना चाहिए। देखते हैं, ये हो जाएगा 2/3। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आरपी कितना आ जाएगा बेटा, 3/2, दैट इज 1.5 ओम। 1.5 इज लेस देन 3 ohms. Clear? तो this is how you will do step by step. बिना फॉर्मूला लिखे, बिना वैल्यू पुट किए 1/2 + 1/3 नहीं करना है। आपका करने का तरीका देखिए बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है, वैल्यू पुट करने का नंबर होता है, आंसर निकालने का नंबर होता है। तो अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो एंड यू नो हाउ टू डू एंड इफ़ यू आर स्किपिंग द फॉर्मूला, योर नंबर विल बी डिडक्टेड। तो आपको याद रखना है कि ये 2 फॉर्मूला, जब भी आप सीरीज़ और पैरेलल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे हमने 2 सीरीज़ को एक पैरेलल के साथ कनेक्ट किया था। अब हम करते हैं 2 पैरेलल को एक सीरीज़ के साथ कनेक्ट।
लो कर दिया। वैल्यू ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं 2 ओम, इसकी ले लेते हैं 3 ओम और इसकी ले लेते हैं 4। ओके, क्या करना है, यहाँ से सर्किट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो इसको और इसको सीरीज़ में कर देते हैं। नहीं, ये 2 पॉइंट्स हैं, पहले इस आर्म को सॉल्व करना है, ए बी को सॉल्व करना है पहले, ठीक है। क्या करोगे, 2 और 3 पैरेलल में है, फॉर्मूला लगाओगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। स्टार्ट सॉल्विंग, 1/R1 हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, 3 प्लस 2/6, ये आ जाएगा 5/6। तो RP आपका कितना आ गया बेटा, 6/5, दैट इज़ 1.2। 5 1 5 एंड 2। ओके, 2 था 3 था, आंसर 2 से कम आना चाहिए, 1.2 आ रहा है। अब क्या करना है बेटा, ये आपका अगर आप इसको रिप्लेस करो तो इन दोनों की जगह अब हम इतने ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं। मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये A था, ये B था, ये A है, ये B है और ये C है। इस AB की वैल्यू कितनी आई, 1.2 ओम, और ये कितना दिया हुआ है, 4 ओम। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 4, दैट इज 5.2 ओम। आंसर 4 से बड़ा आना चाहिए था, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आंसर 4 से बड़ा आ रहा है। तो आप कभी भी सर्किट डायग्राम सॉल्व करो, सबसे पहले एक पर्टिकुलर आर्म को लेकर जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं पहले आप उनको सॉल्व करो और उसके बाद नेक्स्ट आर्म में जाओ। कभी भी 2 आर्म्स को पहले सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। बेस था बिल्कुल कैसे आपको सीरीज़ और पैरेलल वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब धीरे धीरे जब आपके सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बैटरी से कनेक्ट करके वी विल ट्राई टू फाइंड आउट करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंसेस, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी कोई भी आपकी लिमिट नहीं है। सो वी विल ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस बट स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं अपने प्रॉपर सर्किट के साथ एंड we will apply the formula of Ohm's law, series combination, parallel combination, resistances, and lastly we will do the questions on power and heating effect. So till then just try doing the questions, अलग अलग बुक से सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर्स उठाइए, लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डू शो पेन में। थैंक यू सो मच।